नमो नमः शिवाय। दोस्तों, तुला राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तुला राशि वाले जातकों के लिए साल 2025 में मई और जून का महीना किस प्रकार जाने वाला है। इन दोनों महीनों की समयावधि में आपकी राशि के ऊपर मौजूद ग्रही अवस्था के आधार पर क्या परिणाम तुला राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है और किन मामलों में तुला राशि वाले जातकों को सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल हम तुला राशि वाले जातकों को बताने वाले हैं और ये राशिफल आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। यदि आपके पास चंद्र राशि ना हो तो आप इसे अपनी नाम राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। इस राशिफल के माध्यम से तुला राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलू के बारे में आपको जानकारी भी देने वाले हैं। जैसे तुला राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, प्रेम संबंध, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ कैसी रहेगी और अंत में आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी हम जानकारी देने वाले हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को हम बता देना चाहते हैं कि ग्रही परिवर्तन और ग्रही अवस्था मानव जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयास करती है। यदि ग्रही अवस्था सकारात्मक हो तो व्यक्ति के जीवन में पर्याप्त मनोबल, हर कार्यों में उन्नति, पर्याप्त धन और जीवन में मान सम्मान देखने के लिए मिलता है। लेकिन अगर कुंडली में ग्रही अवस्था नेगेटिव बनी हुई हो तो व्यक्ति के जीवन में गलत कार्यों में व्यक्ति का जुड़ाव हो जाता है। निर्णय जीवन में जरूर गलत होते हैं और व्यक्ति को संघर्ष ज्यादा करने के बावजूद भी परिणाम कम या ना के बराबर देखने के लिए मिलता है। तो हम आने वाले 2 महीनों में परिवर्तन और ग्रही अवस्था के आधार पर ही इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप सुनते हैं तो आने वाले समय के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं और आने वाले समय में आप जीवन में कम प्रयासों में भी बड़ी सफलता अर्जित कर सकते हैं। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों मई के पूरे महीने भर यानी 31 मई तक राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्रदेव मार्गी भी रहने वाले हैं और अपनी उच्च राशि मीन राशि में मौजूद रहने वाले हैं। और जो आपके अष्टम घर के भी स्वामी हैं, छठे भाव में रहेंगे तो विपरीत राजयोग बनाए रहने वाले हैं। इन मई के महीने में 3 मेजर ग्रहों का, बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। सबसे पहले 14 तारीख को देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होने वाला है। देवगुरु बृहस्पति 12 महीने से वृषभ राशि में जो मौजूद होकर गोचर कर रहे हैं, अब यही बृहस्पति मिथुन राशि में जाएंगे और ये जून के अंतिम तक रहेंगे और गुरु अतिचारी भी होने वाले हैं। राहु केतु का भी राशि परिवर्तन होने वाला है। 18 मई को राहु केतु दोनों ग्रह अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। राहु मीन राशि से निकलकर कुंभ राशि में जाएंगे तो आपके छठे भाव से निकलकर आपके पंचम भाव में गोचर करने वाले हैं। वही केतु देव कन्या राशि से निकलकर सिंह राशि में जाएंगे तो 18 तारीख को केतु आपके 12वें भाव से निकलकर आपके 11वें भाव में जाने वाले हैं। मंगल देव की अवस्था जो है पूरे मई के महीने में नीचस्थ अवस्था में आपके 10वें घर में प्रभावी रहेगी और सूर्यदेव बुध के साथ बुधादित्य नामक राजयोग आपके 7वें घर में यानी वैवाहिक भाव में बनाएंगे। तो ये तो हमने ग्रहों के बारे में आपको संक्षेप में और सटीक जानकारी दी है कि दोनों महीनों में किस प्रकार की ग्रही अवस्था रहने वाली है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में क्या परिणाम आने वाले समयावधि में आपको जीवन में मिलने जा रहा है। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों सबसे पहले तो हम आपको बताना चाहते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में। देखिए, आपके कर्म भाव के जो स्वामी बनते हैं वो चंद्रमा माने जाते हैं और आपके कर्म भाव में वर्तमान समय में देखा जाए तो कई ग्रह एक साथ दृष्टियों के माध्यम से अपना संबंध बनाए हुए हैं। जैसे राहु महाराज की दृष्टि जाने वाली है, मंगल स्वयं कर्म भाव में मौजूद रहने वाले हैं और वर्तमान समय में अन्य ग्रह जैसे देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके लिए बहुत ही ज्यादा सपोर्ट करने वाला है। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जीवन में कर्म क्षेत्र के मामले में परिवर्तन आपको जरूर मिलने वाला है।
7 तारीख को जैसे ही राशि के छठे घर से बुध आपके सप्तम घर में जाएंगे तो मनोबल का प्रबल विकास और कर्म क्षेत्र के मामले में नवीन आइडियाज को लेकर काम करने में आप जीवन में तत्पर होने जा रहे हैं। तुला राशि वाले जातकों की राशि के स्वामी जो विपरीत राजयोग का निर्माण करके मौजूद हैं, इसकी वजह से आप अपने जीवन में चुनौती पूर्वक काम को भी कर्म क्षेत्र में करते हुए नजर आने वाले हैं। और तुला राशि वाले जातकों, यदि आपका जुड़ाव इस समयावधि में कलाकार हैं, यदि आप संगीत साहित्य के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के सेक्टर में आपका जुड़ाव है, या किसी प्रकार की यदि आप दुकान कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, इन सभी जातकों के जीवन में चूंकि बिजनेस के ऊपर दैत्य गुरु शुक्र का ही प्रभाव है, तो यहां पर दैत्य गुरु शुक्रदेव आपके जीवन में अच्छा खासा लाभ आपको देने जा रहे हैं। इन दोनों महीनों की समयावधि में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में विरोधियों से भी आपको विजय मिलने वाली है। विरोधी को आप धराशायी करते हुए जीवन में नजर आने वाले हैं। कंपटीटर्स को आप जीवन में शिकस्त देने वाले हैं, पराजय देने वाले हैं। और यहां पर तुला राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि आपके पंचम भाव में जो शनिदेव की मौजूदगी बनी है और जो आपकी राशि के ऊपर शनिदेव की ढैया 29 तारीख को समाप्त हुई है, इसकी वजह से आप अपने जीवन में अब लगातार प्रयास करके व्यापारिक जीवन में भी उन्नति अर्जित कर पाएंगे। धन के मामले में आपको जानकारी दिया जाए तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों के जो धन भाव के स्वामी माने जाते हैं वो मंगल माने जाते हैं। और कुंडली के 11वें भाव से लाभ के बारे में विचार किया जाता है और आपके लाभ भाव के जो स्वामी हैं वो सूर्यदेव माने जाते हैं। देखिए, वर्तमान में सूर्यदेव तो अपनी उच्च राशि मेष राशि में मौजूद रहने वाले हैं, लेकिन जो आपके धन भाव के स्वामी हैं ये अपनी नीच राशि में पूरे मई के महीने में रहने वाले हैं। देखिए, मई के महीने में तुला राशि वाले जातकों के जीवन में धन की उन्नति तो जरूर होने वाली है। यानी तुला राशि वाले जातक पैतृक संपत्ति के माध्यम से भी धनार्जन करने वाले हैं, स्वार्जित पुरुषार्थ के माध्यम से भी जीवन में धनार्जन करने वाले हैं। वही तुला राशि वाले जातकों को व्यापार में भी पर्याप्त धन देखने के लिए मिलने वाला है। लेकिन चूंकि द्वितीय भाव जिस भाव से संचित के बारे में विचार करते हैं, आपके जीवन में बैंक में जो धन संचय होता है उसका विचार किया जाता है। इस भाव के स्वामी जब नीचस्थ अवस्था में विराजित रहने वाले हैं तो 7 तारीख तक आपके जीवन में खर्चा ज्यादा होने वाला है। तो तुला राशि वाले जातकों को मई के महीने में व्यर्थ व्यय से जीवन में बचना चाहिए। अपने जीवन में लॉटरी, शेयर बाजार, सट्टा, इसमें यदि आप जीवन में धन का निवेश करने की चाह रख रहे हैं, इन सभी चीजों में धन का निवेश कतई ना करें। बात करते हैं जून के महीने में, तो जून के महीने में देखिए अष्टम घर काफी ज्यादा एक्टिवेट होने वाला है। तो सडन प्रॉपर्टी यानी अचानक धन प्राप्ति का योग ज्यादा रहने वाला है। पारिवारिक जीवन के मामले में तुला राशि वाले व्यक्तियों को जानकारी दिया जाए तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों का जो दूसरा घर है, क्योंकि दूसरे घर से परिवार के बारे में विचार किया जाता है, दूसरे भाव के स्वामी तो नीचस्थ अवस्था में 7 जून तक रहेंगे, लेकिन आपके चौथे भाव के जो स्वामी हैं वो आपके जीवन में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं, शनि बनते हैं। तो देखिए, तुला राशि वाले जातकों को सामाजिक मान सम्मान तो जरूर मिलने वाला है और घर के बड़े सदस्यों का सहयोग भी, यानी माता का सहयोग भी आपको मिलने वाला है। लेकिन 7 तारीख तक चूंकि मंगल देव जो आपके वाणी भाव और परिवार भाव के स्वामी होकर नीच राशि में जो मौजूद रहने वाले हैं, इसकी वजह से परिवार के मामले में कुछ दबाव जीवन में ज्यादा रहने वाला है और पारिवारिक जीवन के मामले में छोटे मोटे विवाद निर्मित होने की भी संभावना जीवन में बन सकती है। इसलिए 7 जून तक जब तक मंगल की नीचस्थ अवस्था रहने वाली है, तो भावना के आवेश में आकर कड़वे शब्दों का प्रयोग परिवार में किसी भी व्यक्ति के साथ करने से तुला राशि वाले जातकों के जीवन में बचने की आवश्यकता रहने वाली है। और यहां पर तुला राशि वाले जातकों को यह भी बता देना चाहते हैं कि आप इस समयावधि में किसी भी व्यक्ति की कमियों को या किसी भी व्यक्ति को कटाक्ष बोलने से जरूर बचें। जून का महीना पारिवारिक जीवन के मामले में 7 जून के बाद बेहतर परिणाम आपको जीवन में देगा। बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में एजुकेशन मामलों में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो कि शिक्षा के लिए शनिदेव को जिम्मेदार माना जाता है। शनि आपके शिक्षा भाव के लॉर्ड माने जाते हैं।
जो आपके पंचम भाव में ही यानी शिक्षा भाव में ही मौजूद रहने वाले हैं। तो एजुकेशन सेक्टर में जिन जातकों का जुड़ाव है उन जातकों के जीवन में विशेष उन्नति मिलने वाली है। और शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों को इस समयावधि में कंपटीशन में भी यदि आप बैठते हैं या कोई इंटरव्यू वगैरह यदि आप देना चाह रहे हैं, उसमें तुला राशि वाले जातकों को उन्नति मिल सकती है, लाभ मिल सकता है, सफलता मिल सकती है। दोनों महीनों की समयावधि में जो पंचम घर में शनिदेव मूल त्रिकोणस्थ छठे भाव में जो शनिदेव विराजित रहने वाले हैं पंचमेश होकर, इसकी वजह से आपके जीवन में प्रतियोगिताओं में और शिक्षा के मामले में सफलता का योग जीवन में ज्यादा रहने वाला है। अब देखिए बात करते हैं तुला राशि वाले जातकों के जीवन में प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम मिलने जा रहा है। तो देखिए तुला राशि वाले जातकों को यहां पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपके लिए प्रेम जीवन के मामले में मई का महीना तो बेहतर रहने वाला है। मई के महीने में कई ग्रहों का प्रभाव जो पंचम घर को प्रभावित करने वाला है, और मई के महीने में कई राशि के स्वामी भी आपके उच्चस्थ अवस्था में है तथा कई अन्य ग्रहों का सपोर्ट आपकी राशि को मिल रहा है। इसकी वजह से आपके जीवन में प्रबल मनोबल आपको मिलने वाला है। रिश्तों में भावनात्मक जुड़ाव आपको जीवन में मिलने वाला है। और ऐसी अवस्था जून के महीने में ही रहने वाली है, यानी जून के महीने में भी आपके जीवन में घूमने फिरने की योजना बनाई जा सकती है। रिश्तों में उत्साह और समर्पण आपके जीवन में ज्यादा बना हुआ रहने वाला है। अगर बात की जाए आपके जीवन में वैवाहिक मामलों में आपको क्या परिणाम मिलने वाला है, देखिए वैवाहिक भाव के स्वामी जो है वो मंगल देव माने जाते हैं, जो नीच राशि में 7 जून 2025 तक रहने वाले हैं। देखिए वैवाहिक जीवन में यदि आपका जुड़ाव है तो आपको समझदारी पूर्वक मई के महीने में चलना होगा। छोटी मोटी बातों को लेकर आप अपने जीवन साथी के साथ भिड़ने से बचें। जीवन साथी के साथ किसी भी प्रकार के वाद विवादों से आपको जीवन में बचना चाहिए, अन्यथा रिश्तों में खटास की संभावना बनने वाली है और आपके मान सम्मान में भी कमी वैवाहिक पार्टनर के झगड़े की वजह से आपको मिल सकती है। 7 तारीख को जैसे सप्तमेश यानी वैवाहिक भाव के स्वामी मंगल देव सिंह राशि में प्रवेश करेंगे, वैवाहिक जीवन में लंबे समय से चल रही परेशानियां समाप्त होने वाली है, क्योंकि मंगल देव मई में प्रभावशाली अवस्था में नहीं है और ये पिछले 3 महीने से नीचस्थ अवस्था में ही चल रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों ने देखा होगा कि लगातार पार्टनरशिप में समस्याएं आपको मिल रही है और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको फरवरी से ही समस्या जीवन में ज्यादा मिल रही है। वो समस्याएं आपके जीवन में जून के महीने में समाप्त होने वाली है। और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं आपके जीवन में सेहत के मामले में क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। तो राशि के स्वामी दैत्य गुरु शुक्र माने जाते हैं, जो आपके छठे घर में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी रहने वाले हैं। जब ये छठे घर में विराजित रहेंगे तो विपरीत राजयोग बनाए हुए रहने वाले हैं। लंबे समय से बीमारियों से जो आपके ऊपर चल रही है बीमारियां, उससे निजात देने वाले हैं। जिन व्यक्तियों की उम्र 50 वर्ष से अधिक है उन जातकों को भी सेहत के मामले में रिकवरी मिलने वाली है, अनुकूलता जीवन में मिलने वाली है। और यहां पर तुला राशि वाले जातकों को केवल खास एक बात ध्यान जरूर रखकर चलना चाहिए, इस समयावधि में गलत खान पान का सेवन ना करें, यानी शराब, धूम्रपान, मांसाहार जैसे विषयों का सेवन आपको नहीं करना चाहिए। चाय, शक्कर और वसायुक्त भोज्य पदार्थों से भी आपको दूरी बनाने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इससे आप सेहत के मामले में विशेष अनुकूलता निर्मित कर पाएंगे। अब हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो तुला राशि वाले जातकों को सबसे पहले कुछ विशेष सावधानियों की जानकारी देने वाले हैं। जैसे दसम घर में मौजूद मंगल देव की जो चौथी दृष्टि है वो आपकी राशि के ऊपर पड़ने वाली है। तो सबसे पहली सावधानी तो तुला राशि वाले जातकों को यही रखना है कि आप वाणी के द्वारा कड़वे शब्दों का प्रयोग ना करें और क्रोध को लेकर अत्यधिक जीवन में ना चलें, पारिवारिक जीवन में और कर्म स्थल पर, अन्यथा इन दोनों जगह पर आपको समस्या मिल सकती है। दूसरा, तुला राशि वाले जातकों के अंदर मौज मस्ती और घूमने फिरने की आदत ज्यादा होती है। इसकी वजह से इन जातकों के जीवन में समय का दुरुपयोग भी जातक जीवन में ज्यादा करते हैं।
इसलिए तुला राशि वाले जातकों को अपने जीवन में सभी काम को समय पर करने की आवश्यकता रहने वाली है। जिस काम को आपने जितने समय के लिए निर्धारित किया हुआ है उस काम को आप उतने समय में संपन्न करने का प्रयास जरूर करें। और यहां पर तुला राशि वाले जातकों को धार्मिक उपायों की जानकारी दिया जाए। भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना आपको जीवन में बेहतर परिणाम देने वाला है। राशि के स्वामी शुक्रदेव माने जाते हैं, तो बेजुबान जानवरों को यदि आप शुक्रवार के दिन दाने चारे का प्रबंध करते हैं तो आपको इसमें शुभता मिलने वाली है। मन, वचन और कर्म के द्वारा किसी भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने से भी तुला राशि वाले जातकों को बचने की प्रबल आवश्यकता रहने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी तुला राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। यदि आपके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो आप हमें जरूर बताएं। प्रत्युत्तर या अन्य वीडियोज के माध्यम से हम उसका समाधान करने वाले हैं। ओम नमः शिवाय।